आज आपके बीच में सेमेस्टर 4 का पेपर 9, इसके पिछले क्लास में आपको हम इसका 100 टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे। आज हम इसका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है एग्जाम और व्यू से बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ताकि आपका प्रैक्टिस करने के बाद इसी टाइप का एग्जाम क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आता है। देखिए आज समझाने जा रहे हैं। सेमेस्टर 4 रीमान इंटीग्रल एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, जिसमें आपका पहला नंबर क्वेश्चन लिए हैं 1 का। ए कहता है कि इफ एक बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी, देन ए बिलोंग टू आर ए कॉमा बी जो है क्लोज इंटरवल। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन जो है बिलोंग करेगा रीमान इंटीग्रल किस पर, ए से लेकर बी तक पार्टीशन पर। If and only if every epsilon greater than 0, there exists a partition P or AB such that upper minus lower less than कितना epsilon। यानी यहाँ पर ऐसे भी सकता है कि U A P भी लिख सकते हैं, चाहे A P A भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर है। सेम टू सेम होता है सबका। U A P चाहे P A चाहे केवल P, यानी अपर सम ऑफ ऑल पार्टीशन माइनस लोअर सम ऑफ ऑल पार्टीशन पी लेस देन कितना होता है एप्सिलॉन। इस थ्योरम को पूछने का एक तरीका और भी है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। इंटीग्रेबिलिटी इसका लेक्चर नंबर 6 में जो है हम बता चुके हैं। इसको हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी बोल सकते हैं एग्जाम के व्यू से। तो क्वेश्चन को अगर घुमाता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यही आपका दोनों के दोनों बिलोंग कर रहा है। बी नंबर जो है, गिव एन एग्जांपल बाउंडेड फंक्शन विच इज नॉट इंटीग्रेबल। कहता है कि एक ऐसा एग्जांपल दीजिए जो बाउंडेड फंक्शन है और इंटीग्रेबल नहीं है। कभी कभी देखा हुआ कि बाउंडेड फंक्शन जो है लोअर इंटीग्रेबल होगा, अपर इंटीग्रेबल होगा, लेकिन दोनों डिफरेंट वैल्यू आता है, जिसके कारण दोनों इक्वल नहीं होता, तो वह इंटीग्रेबल नहीं होता है। हाँ, बाउंडेड है तो इंटीग्रेबल होगा किसके लिए, लोअर इंटीग्रेबल होगा, अपर होगा, लेकिन प्योर इंटीग्रेबल नहीं होगा। प्योर इंटीग्रेबल कब होगा, जब लोअर और अपर दोनों इक्वल होता है तब होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिया है, स्टेट एंड प्रूफ डॉर्बक्स थ्योरम है ना, यह लेक्चर नंबर 5 में आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर आपका द चैलेंजर जोन पर। और बी नंबर जो है, सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू एस क्यू, एस बिलोंग टू एस लेकर बी तक, ए ग्रेटर देन 0 इज इंटीग्रेबल ऑन ए से बी तक। इंटीग्रेबल है यानी लोअर इंटीग्रेबल और अपर इंटीग्रेबल दोनों इक्वल होगा किसके बराबर, ए 4/4 के बराबर होगा, इसलिए इंटीग्रेबल होना चाहिए। किसी कारण अगर क्वेश्चन नहीं बन पाता है, चाहे नहीं क्लियर है आपका, तो आप ऑप्शन में कमेंट में बोलिएगा, तो ताकि आपको हम इसका आंसर दे सके। लेकिन मेरा कोशिश है कि सब का सब आपको कम से कम प्रैक्टिस इतना क्वेश्चन का हो जाए एग्जाम में भी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ऐसा ही पूछ देता है कि स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो याद रखिए, अगर केवल ऐसा पूछा है, स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, अगर 20 मार्क्स का पूछ दिया, समझिए कि इसमें आपको 2 तरह का होता है ना, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम। दोनों के दोनों आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो 20 मार्क्स का है। और केवल क्या बोला है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। नहीं तो इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है 10 मार्क्स में है ना, तब इसको आप आसानी से ऐसा ही मतलब कि एक भी किसी को कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका। जैसे मतलब कि देखते हैं कि आपको जो है फंडामेंटल थ्योरम जो है लेक्चर नंबर 8 में दिया हुआ है। लेक्चर नंबर 8 में स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम आपका है, मिल जाएगा आपको इस चैनल पर। और ठीक होता है कि वैल्यू जो फाइंड करना है, कैलकुलेट करना किसमें, एल लोअर
sum of all partition P of a function f, upper sum of for all partition of function f, है ना। अब फंक्शन f दिया हुआ कितना, यहाँ पर होगा 1/x, 1/x इन एक किस में है 0 से लेकर 4 तक, जहाँ a से लेकर b तक होता था वहाँ 0 से लेकर 4 तक 1/x है, यानी कि फंक्शन जो है डिक्रीजिंग में है, इसीलिए याद रखिएगा यह हो जाएगा जो लोअर होगा वो अपर हो जाएगा, जो अपर हो क्या होगा लोअर हो जाएगा, ये 0 होगा कैपिटल एम आई तो स्मॉल एम को कितना 4 हो जाएगा आपका, है ना, उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिक्रीजिंग है, लेते समय याद रखिएगा। फिर से बोल रहा है कि अगर इसका कहीं भी आपको सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और ये जो फंडामेंटल थ्योरम है इसका कभी कभी स्टेटमेंट दे दिया था प्रूव करने के लिए, तो कोई पार्टिकुलर स्टेटमेंट दिया प्रूव करने के लिए उसी को प्रूव करना है आपको। 4 का ए, लेट ए बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइनेड on AB and small m and capital M be the GLB and LUB of F on AB. Then for all partition P of AB prove that इतना प्रूव करना है स्मॉल m b माइनस ए लेस देन इक्वल टू, है ना, लोअर सम लेस देन इक्वल टू अपर सम लेस देन इक्वल टू कितना कैपिटल M b माइनस ए। ये क्या हो गया, सुप्रीमम हो गया इंफीमम, है ना। इसका हम ऑलरेडी आपका बताया था, इसका डिफिनेशन जो है देखिएगा कि लेक्चर नंबर 1 में दिया हुआ क्लियर, और वही डिफिनेशन को यूज करके, है ना, जैसे हम लोग पार्टीशन लिए थे और पार्टीशन में सब इंटरवल जो था उस सब इंटरवल का वैल्यू रख करके दिखाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका यह सॉल्व हो जाएगा लेक्चर 1 के माध्यम से, फंडामेंटल केवल है इसमें। बी नंबर, प्रूव दैट द लोअर आर इंटीग्रेबल कैन नॉट एक्सीड द अपर आर इंटीग्रेबल, यानी कि लोअर इंटीग्रेबल जो होगा रीमान इंटीग्रेबल वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू होगा किससे, अपर रीमान इंटीग्रेबल से क्या होगा लेस देन इक्वल टू होगा, एक प्रूव करना है, इसको भी यूज किया गया आपका। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 जो लिए हैं उसमें कहता है कि स्टेट एंड प्रूफ जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम, या कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट एंड प्रूफ केवल मीन वैल्यू थ्योरम बोलेगा तो आपको कर लेना होगा, इसमें सेम टू सेम है। फिर कहता है वेरीफाई जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम या वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें फर्स्ट है सेकंड भी है जनरलाइज भी है। अब फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स बराबर साइन एक्स और जी एक्स बराबर e पावर एक्स, तो ध्यान दीजिएगा कि दो फंक्शन है तो या तो जनरलाइज होगा या तो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम होगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम में सिर्फ सिंगल फंक्शन था, इसको क्या डबल जहां फंक्शन है वो तो जनरलाइज होगा या बनेगा या तो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम बनेगा आपका। तो दो फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स और जी एक्स, जहां एक्स बिलोंग टू क्या 0 से पाई। इफ ए फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी एंड कैपिटल एफ टी इक्वल टू 0 से लेकर टी तक एफ स्मॉल एफ डी एक्स वेयर टी का जो वैल्यू है कहां तक है ए से लेकर बी तक, तो प्रूव करना होगा देन प्रूव दैट एफ इज ए कंटीन्यूअस, एफ इज कंटीन्यूअस। या इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा कर पूछ सकता है कि सो दैट द इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस, शो करना है कि इंटीग्रल ऑफ किसका इंटीग्रेबल फंक्शन जो होगा वह क्या होगा कंटीन्यूअस होगा, दिया गया फंक्शन पहले से इंटीग्रेबल है समझ जाए कि वह क्या है कंटीन्यूअस है, वही शो करना आपको। बी नंबर में है इफ ए फंक्शन एफ इज ए मोनोटोनिक इन ए से लेकर बी तक देन सो दैट इट इज इंटीग्रेबल ऑन ए से लेकर बी तक, यानी कि आपको रीमान इंटीग्रेबल में जो टॉपिक पढ़ना है उसमें चैप्टर का नाम है रीमान इंटीग्रल, और इससे आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन 3 तो पूछता है ना। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो लिए है कहता है सो दैट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तीनों एक ही तरह प्रूफ होता है आपका, और सब में क्या होता है दिस इंटीग्रेटर है ना, दिस इंटीग्रेशन क्या कन्वर्ज होगा कब इफ n लेस देन 1 और डाइवर्ज क्या होगा जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी को घुमा कर पूछ सकता है कि प्रूव दैट दिस इंटीग्रेशन इज कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ n लेस देन 1,
एन लेस देन 1 में केवल कन्वर्जेंट होगा तो आपको उसमें डाइवर्जेंट भी दिखाना पड़ेगा। अब कहना पड़ेगा कि एन 1 से बराबर है तो डाइवर्जेंट है, एन 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट है, इसीलिए एन लेस देन क्या होगा 1 कन्वर्ज होगा। तो बिन बाय शो दैट एक तरह से ये क्या है बीटा फंक्शन है, कहता है एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ m एंड n आर बोथ पॉजिटिव, दोनों क्या है पॉजिटिव, m भी ग्रेटर देन 0 और n भी ग्रेटर देन 0। एट का ये जो कहता है प्रूव दैट द इंप्रोपर इंटीग्रल a से लेकर पी तक 1 बटे x पावर n जो है a जो वैल्यू है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n लेस देन 1। बी नंबर लिए शो दैट द इंप्रोपर इंटीग्रल ये क्या है गामा फंक्शन है इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n ग्रेटर देन 0। ये बीटा फंक्शन था, ये गामा फंक्शन था। अब ये 9 नंबर जो है स्टेट एंड प्रूफ डिरिचलेट टेस्ट, इंप्रोपर इंटीग्रल का टेस्ट होता है, इसके माध्यम से टेस्ट कर सकते हैं और उसी का एग्जांपल दे दिए हैं बी नंबर में शो दैट 1 से 50 तक sin h बटे x पावर p dx इज कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 0। इस तरह से आपको कितना क्वेश्चन जो है ऑलरेडी या तो इसमें मिल जाएगा आपको, और नहीं मिलता है तो आपका बुक में अवेलेबल आपको बना हुआ मिल जाएगा आपको सबके सब क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 लिए हैं है ना वह बीटा गामा फंक्शन से है, कहता है सो दैट द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, क्या है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन दोनों का रिलेशन प्रूव करना है। टू प्रूव दैट गामा n बराबर n माइनस 1 गामा n माइनस 1 कब होना चाहिए जब n ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि अगर यहाँ n लेस देन 1 हो गया तो क्या होगा गामा के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। अब गामा के अंदर नेगेटिव क्या होता है अनडिफाइंड होता है, क्या होता है अनडिफाइंड, इसलिए बोला कि वेन n ग्रेटर देन 1। प्रूव दैट n इज पॉजिटिव इंटीजर देन गामा n बराबर क्या होगा फैक्टोरियल n माइनस 1। पॉजिटिव इंटीजर अगर तभी फैक्टोरियल मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। सो दैट गामा हाफ बराबर कितना होगा अंडर रूट पाई। 12 नंबर ये है ये नंबर प्रूव दैट 0 से इंफिनिटी तक x पावर n माइनस 1 बटे 1 प्लस x पावर n प्लस n dx इक्वल टू बीटा mn प्रूव करना है। कहता बी नंबर एक्सप्रेस ऑफ 0 से पाई बाय 2 तक sin पावर mx into cos पावर n dx इन टर्म ऑफ गामा फंक्शन, ये जो गामा फंक्शन में लाना है ना, जैसे होगा गामा m प्लस n बाई 2 गामा n प्लस n बाई 2 बटे 2 अंडर रूट गामा m प्लस 1 बाई 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2, मतलब इस फॉर्म में आएगा आपका सोल्व करने के बाद आपका गामा फंक्शन के रूप में। 30 नंबर कहता है ये नंबर स्टेट एंड प्रूफ कॉची हार्डमार्क थ्योरम है ना, तो कॉची हार्डमार्क जो थ्योरम है उसे प्रूव करना आपको, यह पावर सीरीज के अंतर्गत आता है। बी नंबर है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, जिसमें पावर सीरीज में आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकालना है, ये तीनों को आपको निकाल लीजिएगा आराम से ना, आपको सब के सब बुक में बना हुआ मिल जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए है ना, ये पावर सीरीज का ये क्या स्टेट एंड प्रूफ वार्स्ट्रास अप्रोक्सीमेशन थ्योरम है, और उसी के अंतर्गत डी नंबर लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में भी है कि द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ए पावर सीरीज टर्म बाय टर्म है ना करते हैं तो हैज द ओरिजिनल सीरीज, क्या बन जाता है ओरिजिनल सीरीज बनता है, यानी कि अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट तो कितना रो लिया गया है तो रो का डैश यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या रो के बराबर होता है, यानी कहने का मतलब है कि ओरिजिनल सीरीज था उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट निकालिए और फिर वही ओरिजिनल सीरीज को डेरिवेटिव करके फिर आप निकालिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, दोनों क्या हुआ इक्वल होगा। यह प्रूव करना बहुत सिंपल लेके कर सकते हैं आप इजीली। 15 नंबर क्वेश्चन जो लिए हैं ए नंबर इफ f इज ए बाउंडेड फंक्शन एंड p का जो स्टार है इज ए रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन p, देन एक नंबर प्रूव करना है कि लोअर कितना है p का रिफाइनमेंट लेस देन इक्वल टू लोअर p है ना, अपर में बोला है अपर में क्या बोला लेस देन इक्वल टू, लोअर में क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या रिफाइनमेंट के लिए रिफाइनमेंट बारे में बता चुके हैं आपको शॉर्ट टाइम्स में क्या होता है, सो इजीली केवल डिफिनेशन लिख दीजिए और ड्राइव कर दीजिए। बोलता है कि f एंड g आर टू इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी, देन इसका सम और प्रोडक्ट दोनों क्या होना चाहिए इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर दो इंटीग्रेबल फंक्शन है दोनों का सम एंड दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हुआ इंटीग्रेबल होगा। तो
हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितना क्वेश्चन जो मैंने बताया है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यह मेरा चैनल पर नहीं मिलता है कोई क्वेश्चन तो आपका बुक का पूरा 16 एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसलिए आप लोग इतना ही क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं 99 नंबर तक का। यह दो था आपका पेपर 9 का, एक शॉर्ट टाइप था और यह लॉन्ग टाइप, है ना। अगर दोनों कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा, है ना। और नेक्स्ट इसी तरह से आप पढ़ते रहिए।